हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टूर के 10वें एपिसोड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा कर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वर्धा यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वर्धा के बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 1997 में जो है ये बनी थी। एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस हैं, एनसीटी के भी देखेंगे, कुछ कोर्सेस यहाँ पर एनसीटी के रिलेटेड भी चल रहे हैं वो भी देखेंगे, और सीयूटी से रिलेटेड तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, वो सारे कोर्सेस। देन हम देखेंगे कितने उसके फी लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी में आपको कौन कौन से पेपर आपको ऑप्ट करने हैं, हॉस्टल देखेंगे, ठीक है, हॉस्टल की फी कितनी लग सकती है, मेस फी, और साथ ही साथ एकोमोडेशन का फी कितना लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। फैसिलिटीज क्या क्या है वो तो हम लोग देखते हैं हर यूनिवर्सिटी में, इसमें भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी और सारी यूनिवर्सिटीज आने बाकी है। ठीक है, तो सीरीज के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमने इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले इनकी वेबसाइट हम थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये रही इनकी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आओगे आप सर्च करोगे, ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय सर्च करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, मुख्य पृष्ठ पर आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद फिर अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि नहीं हमको जो है यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके जो है मुख्य वेबसाइट जो है, मेन वेबसाइट, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको प्रवेश पर क्लिक करना है। प्रवेश पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे यहाँ पर आ जाओगे। सबसे ऊपर देखोगे प्रवेश हेतु पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इनकी वेबसाइट पर लगभग सब कुछ हिंदी में ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आ जाओगे तो नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, कुछ देर पहले ये दिख रहा था, अभी डेट है। ठीक है, अभी बताएंगे कितने तारीख तक डेट है। वहां पर रजिस्ट्रेशन का दिख नहीं रहा है, बट वो दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा यहाँ पे है। इसका पहले ये देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन का डेट, फिर हम लोग कोर्सेज पर आएंगे। तो ये कुछ ऐसा इनका कैंपस दिखता है, ये देख सकते हो, बहुत शानदार सा कैंपस है। इधर देखो, ये सब देखोगे एरिया, इधर शहर बसा हुआ है, शहर से थोड़ा सा बाहर इधर की ओर ये आपका कैंपस है, बहुत हरियाली है। ठीक है, तो ये देखने के बाद आपको मन कर रहा होगा कि चलो एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, तो देख लेना अपना। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें जान लो तब लेना। ठीक है, तो ये इनको जो है NAAC द्वारा ग्रेडिंग मिला है A का। ठीक है, तो इनका A+ नहीं है, सिर्फ A है ग्रेडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब लास्ट में, लास्ट बोल दिया हमने, ये हमने यहाँ पर सूचना देख लेते हैं। तो इनका जो सूचना आया है, ये सूचना ये बता रहे नोटिफिकेशन में कि भाई हमारा जो स्नातक कार्यक्रम 2024-25 वाला है वो जो है हम सीयूटी के थ्रू जो है यहाँ पर जाकर के आपको ये सीयूटी समर्थ पर पंजीयन कराना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन आप कराओगे कैसे? तो ये डेट दे दिया इन्होंने कि अंतिम तिथि जो है वो 12 अगस्त निर्धारित है। ठीक है, तो 12 अगस्त इज द लास्ट डेट। तो सभी लोग जा करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जिनको भी पढ़ना है पहले देख लो कौन कौन से कोर्सेस है, अगर आप एलिजिबल हो देन आप डिसाइड कर सकते हो। महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो जो जा सकते हैं वही, ठीक है, देख लेना एक बार। और 300 रुपए, ठीक है, SC ST के लिए, PWD के लिए, और जनरल OBC हो शायद तो यहाँ पर 500 रुपए। तो ये अपना देख लो और देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी तक जिन्होंने नहीं करवाया, जिनको कराना है जाकर के करवा सकते हो। कैसे करवाना है वो भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कि यूजी में कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं तो देख लो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है सारे कोर्सेस लगभग यहाँ पर देखोगे, मतलब NEP मुझे लग रहा है कि ऐसा लागू हो चुका है। 4 साल के कोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 ईयर UG प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, वही NEP वाला सिस्टम यहाँ पे है। NEP जो हमने बात किया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर 1 ईयर करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये क्या है कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन होता है इसमें। आप जो है एक बार जाओ, 1 साल पढ़ो, फिर बाहर चले जाओ, अगर मन कर रहा है तो चले जाओ बाहर, ठीक है, मत पढ़ो दूसरे साल। 2 साल बाद आओ, फिर से जो है दूसरे साल में डायरेक्ट पढ़ो। तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, 2 साल पढ़ोगे तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ोगे तो आपको बैचलर का डिग्री, और 4 साल कर लोगे तो आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ ऑनर्स की डिग्री विथ रिसर्च, या फिर यहाँ पर रिसर्च वाला मिल जाएगा। वही कि अगर आप यहाँ पर CGPA बहुत अच्छा ला रहे हो तो रिसर्च वाले में आपको मिल जाता है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और देन आपको PG अगर 4 साल करोगे तो PG आपको 1 साल का ही करना होगा। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये 4 साल का है। तो ये लिंग्विस्टिक यानी कि प्रोग्राम है भाषा विज्ञान का। ओके, तो इसमें CUT में आपको कौन कौन सा पेपर आपने अगर ऑप्ट किया है तो यहाँ पर ये
पढ़ सकते हो, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, वो है आपका हिंदी लैंग्वेज लेना होगा, और जो यहाँ पर टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 1A, ठीक है, मतलब लैंग्वेज लेना होगा, और थर्ड से आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट। तो वही बात है कि 450 पर आपका यहाँ भी बनने वाला है, ठीक है, 450 पर यहाँ पर बनेगा। तो ये देख लो, यहाँ जनरल टेस्ट लेना होगा और साथ ही साथ हिंदी और जनरल टेस्ट। ओके, अब यहाँ पर अगला है कि 4 साल का ये भी है, ये है आपका लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यानी कि भाषा प्रौद्योगिकी। इसमें भी आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लेना होगा। देन आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन दोनों में से, या फिर इंजीनियर ग्राफिक्स मैथमेटिक्स फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि एक डोमेन आपके पास होना चाहिए। तो वो डोमेन कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर मैथमेटिक्स। इसमें से अगर आपने कोई लिया है तो एक आपका लैंग्वेज हो गया, एक आपका जो है डोमेन हो गया, और एक आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपके पास ये कंपलसरी नहीं है, दूसरे सेक्शन से आप डोमेन में से ले सकते हो, नहीं भी लियो तब भी, अगर आपने जनरल टेस्ट लिया है तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आप समझो कि हिंदी +1 डोमेन ये रहेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा, हिंदी +1 डोमेन। तो इसमें से कोई भी डोमेन, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी, ठीक है, और हिंदी या फिर जनरल टेस्ट आपके पास है तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर हो गए, ठीक है, कि अगर जनरल टेस्ट हिंदी है तब भी, और जनरल टेस्ट नहीं भी है, मैथमेटिक्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, तो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो एक एक बार फटाफट से सभी लोग पढ़ लेना। सभी का लगभग यही है कि यहाँ पर हिंदी है, जनरल टेस्ट आपके पास है, ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज में। फिर संस्कृत लैंग्वेज में है कि आप हिंदी लैंग्वेज लिए हो और यहाँ पर संस्कृत भी होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन 1B से संस्कृत भी, तो संस्कृत और हिंदी दोनों आपके पास होना चाहिए। मराठी लैंग्वेज में मतलब वही है कि हिंदी है और देन आपके पास मराठी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। उर्दू में आपके पास हिंदी होना चाहिए और आपके पास उर्दू होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर बताया जा रहा है। इधर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि 50% आपके पास होना चाहिए साइंस या आर्ट स्ट्रीम में अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, 10+2 किया है तो, और आपका पास ST SC OBC कैटेगरी है तो आप 45% में भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कोर्सेस हैं। तो आई होप कि अब जो है अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप देख के अपना समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना जिनको भी जरूरत है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे फ्रेंच में आप लेना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज चल जाएगा, ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज तो 12th में मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कहाँ पढ़े होंगे, ठीक है, अगर पढ़े भी होंगे तो बहुत कम लोग होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज होगा, और या फिर अथवा दिया हुआ कि जनरल टेस्ट, तो हिंदी और जनरल टेस्ट आपका काम चल जाएगा। यहाँ भी हिंदी और जनरल टेस्ट है, तो जो भी यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज दिख रहे हैं आपको, ये तीनों के तीनों फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी और जनरल टेस्ट से आपका काम चल जाएगा। कंप्यूटर से यहाँ पर अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना है तो हिंदी, और यहाँ पर दूसरे में है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक होना चाहिए आपके पास डोमेन। मैनेजमेंट प्रबंधन में, तो अब मैं क्या करता हूं, आप एक बार देखते रहो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर और लिखा हुआ ध्यान देना, जनरल टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज बस है आपका, तो मैनेजमेंट में भी ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास डोमेन भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी और वही चीज़ है, ठीक है, सब में लगभग सेम ही है, हिंदी जनरल टेस्ट, और किसी में डोमेन आ रहा है बस। चीनी है तो यहाँ पर हिंदी और जनरल टेस्ट से आपका काम हो जाएगा। इतिहास है तो हिंदी और हिस्ट्री से आपका काम हो जाएगा। हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी और जनरल टेस्ट से आपका काम हो जाएगा। सोशियोलॉजी है तो हिंदी और सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी कोई लिया है तो काम हो जाएगा। संस्कृत लिटरेचर है तो इसमें आप हिंदी और आपको संस्कृत लेना होगा। पॉलिटिकल साइंस में हिंदी और आपके पास पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। मराठी में आपके पास हिंदी और मराठी होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपने ऑप्ट किया है CUET में तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो वही लगभग वही है, जैसे साइकोलॉजी है तो यहाँ पर साइकोलॉजी आपके पास होना चाहिए, या फिर जनरल टेस्ट भी है तब भी काम आपका चल जाएगा। वही आप क्या करो, एक एक बार यहाँ पर देख लो, सबका पढ़ना जरूरी नहीं है, एक एक बार देख लोगे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, सब में वही है, हिंदी, जनरल टेस्ट और जो डोमेन दिया हुआ है वो डोमेन होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये सब यहाँ पर ये सारे कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टडीज़, फिलोसफी, बहुत सारे कोर्सेज है, ओके। जैन स्टडीज़ भी होता है, हिंदू स्टडीज़ भी है जो कि BHU में भी अवेलेबल है, ठीक है। और फिर लास्ट में वुमेन स्टडीज़ भी है। इसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए और आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटी में से मतलब ये सब में से कोई है तो, या फिर जनरल टेस्ट भी है तब भी काम हो जाएगा। और यहाँ पर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो हिंदी होना चाहिए और लास्ट में जनरल टेस्ट है तो भी काम चल जाएगा, बाद बाकी डोमेन रहेगा तो भी काम हो जाएगा। और लास्ट में NCT का कोर्स भी यहाँ पर चलता है, तो NCT ITP जो आपने सुना होगा 4 साल का जो होता है वो भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पर है, ओके। तो BA BEd यहाँ पर अवेलेबल है, BSc BEd अवेलेबल नहीं है, ध्यान देना। BA BEd अवेलेबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होना चाहिए, और यहाँ पर 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ITP प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपने NCT दिया है तो। CUET के थ्रू नहीं होगा, इसमें ध्यान देना, ये NCT एग्जाम इसका अलग होता है, उसके थ्रू इसमें आप एडमिशन ले सकते हो।
अब यहाँ पर आ जाते हैं कि शुल्क कितना लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फी नहीं, यहाँ पर शुल्क चलता है। ठीक है, इनका जब मैं देख रहा था इंग्लिश में बहुत कम था। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मुझे हिंदी में ही मिल रही थी, तो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि नाम भी है हिंदी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वैसा नाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर है कोड दिया हुआ है और पाठ्यक्रम है। जैसे ये तो एमए के लिए हो गया। ठीक है, एमए हिंदी करना है तो यहाँ आपके पास ये 2 वर्ष का है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ना पता नहीं ये अधिकतम जो है 4 वर्ष लिखा हुआ है, ये क्यों है 3 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष 1 वर्ष मिनिमम, ऐसा क्राइटेरिया कैसे चलता है ये मुझे समझ नहीं आया। बट जब आप पढ़ रहे हो या फिर कोई स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा है तो आप जरूर इस चीज़ को समझा देना। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में बता देना कि ये न्यूनतम और अधिकतम, क्योंकि अभी तक जो हम सुनते आ रहे हैं भाई कि एमए अगर करना है तो एमए हमारा 2 साल का ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 साल का भी है कहीं कहीं पे, और मैक्सिमम कह रहे हैं कि ये 4 साल का भी हो सकता है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा बताना। हालांकि फी के बारे में चर्चा करें तो फी यहाँ पर है 13,000 ऐसे कुछ करके फी यहाँ पर दिया गया है, तो फी आप देख लो। हालांकि ये एमए के कोर्सेस हैं। ठीक है, एमए के कोर्सेस हैं। चलो, तो हम यहाँ पर यूजी के बारे में बात करें तो ये यूजी कर लेते हैं, पहले यूजी का देख लेते हैं। तो ये बीएड का जो कोर्स है, ये देखो स्नातक, ये पात्रता आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है स्नातक के लिए देखो 5 वर्ष अधिकतम, 2 वर्ष यहाँ पर, मतलब ये बीएड जो है बीएड शिक्षा स्नातक। ठीक है, तो 2 वर्ष मिनिमम और 5 वर्ष मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। अब ये मुझे समझ नहीं आया, बताना किसी को पता हो तो। प्रथम वर्ष में आपको 20,000 और दूसरे वर्ष में जो है 19,750 रुपये, 250 रुपये ये पता नहीं क्यों घटा दिए। ठीक है, पत्रकारिता में स्नातक, तो यहाँ पर पत्रकारिता में कर रहे हो तो 7,750 रुपये। कला में स्नातक यानी कि बीए अगर करना चाह रहे हो तो इसमें जो है कि यहाँ पर प्रथम वर्ष में 5,500 रुपये, द्वितीय वर्ष में 5,000 रुपये, तृतीय वर्ष में जो है शायद 5,200 रुपये है। ठीक है, वो थोड़ा छुपा हुआ है बट शायद 5,200 रुपये है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिप्लोमा, ये आप कर रहे हो अगर डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा तो वैसे 2 साल का होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हम 1 साल का और अधिकतम 3 साल का करवाएंगे, 6,000 रुपये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और ये कार्यक्रम 6 माह का डिप्लोमा है ये। ठीक है, देख लो यहाँ पर 6 माह का मिनिमम, 1 साल का अधिकतम, 3,000 सब में फी है। और ये गैर संस्थाओं के लिए निर्माण एवं प्रबंधन में प्रमाण पत्र, ये क्या होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर 2,000 रुपये यहाँ पर इनका फी है। तो ये सब हमने फी के बारे में बात कर लिया। अब आ जाते हैं फैसिलिटीज के ऊपर। तो फैसिलिटीज में यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर लैब मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर लैब आप जा सकते हो, ये देखो इनका कंप्यूटर लैब है, लेबोरेटरी इन इन्फॉर्मेटिक्स फॉर लिबरल आर्ट्स। ठीक है, लीला, बहुत बढ़िया नाम है यार, लीला। मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर है। समस्त शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मियों एवं विद्यार्थियों के उपचार हेतु विश्वविद्यालय परिसर स्थित अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, तो आप जाकर के वहाँ पर दवा भी करा सकते हो अगर कोई परेशानी हुई तो। आगे बढ़ते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी तो एकदम बहुत शानदार है इसका। ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय इसका नाम है। ठीक है, लाइब्रेरी यहाँ पर चाहे तो कोई दिक्कत है नहीं, लाइब्रेरी में आप जाकर के पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने यहाँ पर लगाया नहीं, बट स्पोर्ट्स में वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी एपिसोड सारे देख रहे हो आप, तो उसमें आपने देखा होगा फुटबॉल, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ठीक है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो अलग से बार बार हर चीज़ दिखाना जरूरी नहीं है, समझ जाओ कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी यहाँ भी लगभग सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉस्टल का नाम कम से कम पता हो हमें। ये जो है सबसे पहले जान लो कि एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी है, तो जो बाहर से लोग हिंदी पढ़ने आते होंगे, क्योंकि बाहर से भी लोग इंडिया में हिंदी पढ़ने आते हैं जिनको हिंदी सीखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये इनके लिए अलग से छात्रावास है, उसका नाम है फादर कामिल बुल्के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र और छात्रों के लिए कौन कौन से छात्रावास हैं। तो बॉयज हॉस्टल यहाँ पर देखो संभाजी महाराज, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, सुखदेव छात्रावास, राजगुरु छात्रावास, चंद्रशेखर आजाद छात्रावास। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 छात्रावास आपके बॉयज के लिए हो गए। और यहाँ पर देखो 2 छात्रावास जो है लक्ष्मीबाई केलकर और सावित्रीबाई फुले, ये जो है 2 छात्रावास गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 2 और बॉयज के लिए यहाँ पर 6 छात्रावास यहाँ पर है, और एक आपका इंटरनेशनल छात्रावास है। अब देख लेते हैं इसके फी के बारे में। तो अगर आप यूजी या फिर पीजी में एडमिशन लेते हो यहाँ पर, तो हालांकि हम क्योंकि यूजी के बारे में बात करें तो यूजी लिखा हुआ है, बट पीजी में भी सेम फी रहता है। तो रूम रेंट आपको यहाँ पर लग जाएगा हॉस्टल का, हॉस्टल में जब एकोमोडेशन देखोगे वहाँ पर रहोगे, बेड मिल जाएगा। ठीक है, तो रहने का जो खर्चा होता है वो पर मंथ आपको 900 रुपये यहाँ पर देना होता है। ठीक है, वैसे तो मंथली इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मंथली जो है वो 150 रुपये लगेगा। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया इसको 6 महीने का, तो 15 6 90, क्योंकि मंथली चार्ज किया जाता है, मतलब मंथ हमने लिख दिया है, हाफ ईयरली होता है जी। ठीक है, ये मंथ हमने लिख दिया है, ये मंथली नहीं होता। ठीक है, ये हाफ ईयरली यानी कि प्रत्येक 6 मंथ में आपका लगेगा, पर 6 मंथ। ठीक है, मतलब आधा साल में, हाफ ईयर में आपका यहाँ पर
900 रुपये लगेगा पर मंथ। 150 रुपये लगता है, 150 पर मंथ, ठीक है। तो इसको हमने 6 महीने में कन्वर्ट कर दिया था, तो 15 छक्का 90 यानी 900 रुपये आपको 6 मंथ में लगेगा। तो साल का देखोगे तो 9 दूना 1800 रुपये लगेगा। ये रहने का रूम रेंट है, ठीक है। तो 1800 पर एनम हो गया आपका, ये फी हो गया। देन मेस फी देखोगे तो मेस फी आपका 2500 के आसपास है पर मंथ, ठीक है, क्योंकि खाने का पर मंथ ही लगता है। तो पर मंथ 2500 है, हालांकि ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। 2500 से ये 3000 आप मान करके चल सकते हो, ठीक है। तो 2500 से 3000 जो कि जनरली हर जगह होता है, लेकिन पिछले में हमने एएमयू के बारे में बात किया था, वहां पर फी जो है लगभग 1500 के आसपास था, जो कि काफी कम था। तो यहाँ पर ये फी आपको लगने वाला है। तो दोनों फी हमने चर्चा कर लिया, कोर्सेज के फी के बारे में और साथ ही साथ हमने हॉस्टल के फी के बारे में भी देख लिया। तो कोर्सेज देख लिया, हॉस्टल देख लिया, फैसिलिटीज देख लिए, और एनसीटी का भी कोर्स चलता है वो भी देख लिया, उनके फी देख लिए, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। और हमने ये भी बता दिया कि 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो सभी लोग जो भी पढ़ना चाहते हो वहां पर जाकर के जरूर से रजिस्ट्रेशन करवा लो। और मतलब अच्छा ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो यहाँ पर पढ़ना तो जाकर के पढ़ सकते हो। और रही बात कि अगर 2025 में आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए, सीयूटी के लिए या फिर एनसीटी के लिए या फिर पीजी के लिए, पीजी सीयूटी के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। 21 अगस्त से जो है हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें प्रॉपर ऑनलाइन, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। प्रॉपर बहुत शानदार फैकल्टी के साथ, कई सारे फैकल्टी तो हमारे जो पीजी में है वो पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब नो डाउट बहुत अच्छी फैकल्टी है। आप हमारे यहाँ ज्वाइन करके जो है तैयारी कर सकते हो। फी के बारे में बताया गया, 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये पीजी में ये सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो और कोई समस्या हो तो इस नंबर पे जरूर कॉल करके बात कर लीजिएगा, ओके। तो ये हमने आज बात करी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपका था, ठीक है, ये वर्धा में यूनिवर्सिटी आपकी है, इसके बारे में हमने यहाँ पर आज चर्चा कर ली है। तो अगले में आप बताइएगा कि अगला जो है कौन सी यूनिवर्सिटी को कवर किया जाए, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कवर किया जाए जरूर बताइएगा, ताकि अगले यूनिवर्सिटी को हम लेकर के आ पाएँ, उस यूनिवर्सिटी के जवाब बताओगे, ठीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कई बार मुझे जो है नाम मैं भूल जाता हूँ, अभी मैं बोल रहा था तो भूल रहा था, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, आज हमारी बात इसके बारे में हुई है। अगले में हम लोग किसी नए यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाइए। मिलते हैं नेक्स्ट।